देखिए यहाँ पर आपका है लेक्चर नंबर 48 है, और जहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बोथ, BOTH। बोथ मीन्स होता है दोनों। बोथ का यूज आपको किसके सेंस में करना है? दोनों के सेंस में करना है, ठीक है। जहां पर दोनों की बात हो, जैसे हम कहें दोनों किताबें अच्छी हैं, या सिंपल से कहें दोनों किताबें अच्छी हैं, दोनों किताबें अच्छी हैं। तो अब यहां पर जो है अच्छी हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? बोथ बुक्स, है ना, दोनों किताबें। अब यहां देखिए बोथ बुक्स सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये प्लूरल है, तो यहां पर हो जाएगा आर गुड। बोथ बुक्स आर गुड, दोनों किताबें अच्छी हैं। या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं बोथ ऑफ द बुक्स, ध्यान देना, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं बोथ ऑफ द बुक्स, मतलब किताबों में से दोनों किताबें। इसका सेंस ये निकल रहा है किताबों में से दोनों की दोनों आर गुड, यानी कि अच्छी हैं। बोथ ऑफ द बुक्स, किताबों में से दोनों जो हैं अच्छी हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि बोथ का यूज दोनों के सेंस में यूज करना है। जैसे हम कहें दोनों भाई मेहनती हैं, मेहनती को बोलते हैं लेबोरियस, लेबोरियस, या आप बोल सकते हैं हार्ड वर्कर। दोनों भाई मेहनती हैं, क्या इंग्लिश हो जाएगी? बोथ ब्रदर्स आर लेबोरियस, या हार्ड वर्कर बोल सकते हो। बोथ ब्रदर्स आर लेबोरियस, या दूसरा बोथ ऑफ द ब्रदर्स, मतलब भाइयों में से दोनों भाई क्या हैं? आर लेबोरियस, मतलब क्या है? मेहनती हैं। वहां पर जो है दो रेस्टोरेंट हैं, दोनों रेस्टोरेंट अच्छे, बोथ रेस्टोरेंट आर गुड, बोथ रेस्टोरेंट्स, या बोथ ऑफ द रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स में से दोनों रेस्टोरेंट्स आर गुड मीन्स अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये याद रखना, जैसे अच्छे हैं तो ऐसे गुड्स मत कर देना, क्योंकि रीजन क्या है, ये जो अच्छे हैं ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एस या एस नहीं लगाया जाता है। अगर आप इसमें एस लगा दोगे ना गुड्स, तो गुड्स का मतलब हो जाता है सामान, गुड्स का मतलब क्या हो जाता है? सामान, गलत सेंस से देगा। तो एडजेक्टिव में एस या एस नहीं लगता, एस या एस केवल किस में लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या तो नाउन या प्रोनाउन में लगता है, सॉरी नाउन में लगता है, प्रोनाउन में तो नहीं लगता है। क्लियर है? अच्छा चलो, एक बताओगे आप दोनों, आप लोग, दोनों रेस्टोरेंट बहुत महंगे हैं, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? Both restaurants are costly. आर कॉस्टली, आर एक्सपेंसिव। बोथ रेस्टोरेंट्स आर एक्सपेंसिव, दोनों रेस्टोरेंट्स कैसे हैं? महंगे हैं, यानी कि एक्सपेंसिव को आप बोल सकते हैं, कॉस्टली भी बोल सकते हैं। मेरे जो दोनों दोस्त आए थे ना, मेरे दोनों दोस्त दिल्ली से हैं, तो क्या हो जाएगा? माई बोथ फ्रेंड्स। अब देखो थोड़ा ग्रामर में क्या होता है, एक ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है, लेकिन स्पीकिंग में चल जाता है, थोड़ा सा अप डाउन हो जाएगा, चल जाएगा। जैसे अभी पहले मैंने बोला, क्या बोला था? माई बोथ फ्रेंड्स, एक्चुअली ये गलत है, ये ग्रामर में कोई होता ही नहीं, माई बोथ फ्रेंड्स नहीं होता है, बोथ माई फ्रेंड्स बोल दो, या बोल दो बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरे मित्रों में से दोनों के दोनों कहां से? दिल्ली से हैं, तो आर फ्रॉम दिल्ली, आर फ्रॉम दिल्ली। आर क्यों लग रहा है? बोथ प्लूरल है यार, सिंपल से ऐसे समझो, एक चीज रहे तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा हो तो बोथ मीन्स दो के लिए यूज ही किया जाता है, तो हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। हाँ, एक चीज याद रखना, जैसे अगर मैं बात करूं हम दोनों, तो सिंपली आप इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? आप कहोगे बी बोथ। हम दोनों की इंग्लिश आप सिंपली बोलोगे बी बोथ, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड में देखें तो बोथ ऑफ अस, जो स्टैंडर्ड तरीके से यूज किया जाता है वो क्या होता है? बोथ ऑफ अस, ये यूज किया जाता है, बोथ ऑफ अस, है ना। बोथ ऑफ अस का मतलब हम दोनों। अब इसी तरह तुम दोनों की इंग्लिश सिंपली आप क्या बोलोगे? यू बोथ, या दूसरा क्या है?
बोथ ऑफ यू, क्लियर है? वे दोनों, दे बोथ या बोथ ऑफ देम। याद रखना ये जो बोथ ऑफ का स्ट्रक्चर है ना, बोथ ऑफ के बाद में ऑब्जेक्टिव केस रहे। जैसे हम दोनों, तो बोथ ऑफ बी नहीं बोलेंगे क्योंकि बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। सो वी हैव टू स्पीक बोथ ऑफ अस, क्लियर है? अब एक चीज थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है? मानते स्पीकिंग है, लेकिन अब एकदम से ऐसा भी मत कर दो कि बिल्कुल ग्रामर का ध्यान ना दो, बोथ आप बी बोल रहे हो, ठीक है चल जाता है, लेकिन कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है? बोथ ऑफ अस बोलो, भाई क्या दिक्कत है? जैसे बोथ ऑफ बी, बोथ तो आप बोल ही रहे हो ना, बोथ ऑफ अस थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है। अच्छा, वे सब की इंग्लिश अब करो बाबू। हाँ, वे सब, अब देखो सब के लिए आल का यूज किया जाता है ना? सब के लिए यहां फंस गए। तो वही चीज, अगर दोनों है, दोनों के लिए बोथ का यूज करना है, लेकिन अगर सब की बात आ जाए, सब, तो सब के लिए आपको यूज करना है ऑल का यूज। सब के लिए किसका यूज करना है? ऑल का यूज करना है। और क्या करना है आपको? जैसे बोथ का स्ट्रक्चर चलता है, सेम ऑल का भी फॉर्मेट वही वो होता है। जैसे मैं कहूं हम दोनों, आपने बोला बी बोथ या बोथ ऑफ अस, लेकिन हम बोल दें हम सब, तो इसकी इंग्लिश बी ऑल या जो है ऑल ऑफ अस। यहां भी ऑब्जेक्टिव केस और वहां भी ऑब्जेक्टिव केस, दोनों जगह आपका ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, क्लियर है? चलो, जैसे तुम सब, तुम दोनों की इंग्लिश होगी यू बोथ या बोथ ऑफ यू, लेकिन तुम सब की इंग्लिश क्या होगी? यू ऑल या ऑल ऑफ यू। इसको भाई थोड़ा संभल कर बोलना, है ना? ऑल ऑफ यू थोड़ा सा पंगा हो गया था। एक बार मैं ऑनलाइन क्लास चला रहा था 2019 में, तो लास्ट में ऐसे मैंने वो जो रिकॉर्डिंग एक आता है ना, बोल कर टाइप करने वाला, मतलब ऐसे वॉइस से टाइपिंग कर देता है, तो मैंने ऐसे बोला कि थैंक यू ऑल ऑफ यू, और उसमें लिख गया थैंक यू आई लव यू। हमने कहा यार क्या दिक्कत है, ऑनलाइन में 6-7 बच्चे थे, तुरंत फटाफट सॉरी वॉरी जो है, थोड़ा सा ये चीज होता है ना, जैसे गूगल कुछ और सुन लेता है, उल्टा ही सुनता है। तो ऑल ऑफ यू, वैसे अभी अभी 10 बार बोलो ऑल ऑफ यू बोलो, सेंस वही आ जाता है। चलो ठीक है, ये समझ में आया आपका? तो ऑल ऑफ के बाद में आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, क्लियर है? ये हो गया। तो अब इसके लिए मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, यहां पर आकर बोलना है, मैं पूछूंगा, क्लियर है? ज्यादा नहीं है, 15 सेंटेंस है आपका, 15 सेंटेंस के लिए 10 मिनट का टाइम, इंस्टेंट आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप चाहे लिख कर तैयार करो, जैसे हमेशा प्रैक्टिस करने का जो एक स्ट्रेटेजी होती है ना, 15 सेंटेंस है तो सबसे पहले 15 में से आप ऐसे सेंटेंस को स्किप कर दो जो आपको 100% श्योरिटी के साथ आता है। ऐसा तो है नहीं कि 15 में से आपको कुछ नहीं आता है। अगर कुछ नहीं आता है तो आप इतने गैर गुजरे हो, तो आप 15 पूरा तैयार करो, ऐसा इम्पॉसिबल है। 15 में से कुछ नहीं, एक तो आता ही होगा, कुछ तो आता ही होगा, क्लियर है? तो एक बार इसके लिए इसे लिख लीजिए। तो चलिए आपको बताना है, जैसे अगर हम कहें हम दोनों, इसको क्या बोलेंगे? both of us, बोथ ऑफ अस। और क्या बोल सकते हैं? be both, बी बोथ, बोथ। yes, अच्छा, वे दोनों, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? both of them, और क्या बोलेंगे? they both, दे बोथ। तुम दोनों, you both या both of them, हम सब, both of us या we both, बोथ ऑफ अस या बी बोथ। वे सब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? they both, या अरे Both वे of- सब, दे ऑल, yes, they all, या both of us, sorry, ऑल ऑफ देम। all of them, हम सब, इसको क्या बोलते हैं? both of us या we both, हम सब, be all हाँ या all of us. हाँ।